विराज स्कूल से घर आ रहा था दोस्तों के साथ। गर्मी की छुट्टी शुरू हो गए थे। विराज दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने जाता था। एक हफ्ते बाद माँ ने बोला कि विराज बेटा, हमें कल गांव जाना है, देवी माँ की यात्रा के लिए। विराज का मन नहीं था गांव जाने का, पर वो मान गया। विराज और उसका परिवार गांव बस में बैठकर निकल पड़े। विराज ने बस के बाहर देखा तो एक विशाल से पर्वत के पास में से जाना था। उस विशाल पर्वत के बाजू में एक पहाड़ था, तो नजर उसकी उधर चली गई और अचानक से उसको डरावना एहसास हुआ और थोड़ी देर के लिए डर के शांत हो गया। भाई ने बोला कि क्या हुआ छोटे तुझे? विराज बोला कुछ नहीं। विराज गांव के बस स्टैंड पर उतर गया। मामा के साथ विराज और उसका परिवार घर चले गए। विराज और उसका परिवार तैयारी करके गांव के देवी माँ की यात्रा में चले गए। देवी माँ का दर्शन करने के बाद विराज गांव का मेला घूम लिया और रात में फटाके की आतिशबाजी देख लिए। अगले दिन विराज और उसके भाई और दोस्त चले गए नदी पास तैरने के लिए। फिर घर आए। शाम हुए, फिर विराज नानी के पास चला गया। उसने नानी को बोला कि गांव आते वक्त बस में मुझे पहाड़ को देखकर डर लगा बहुत। तो नानी बोली कि डर मत, देवी माँ तेरे साथ है। विराज के भाई आया और नानी को बोला कि नानी एक कहानी सुनाओ। बाकी के विराज के दोस्तों ने भी यही बोला। तब नानी बोली कि बताती हूँ, पर डरना मत बच्चों। नानी ने बताना शुरू कर दिया। ये कहानी बहुत पुरानी है। अपना गांव सुंदर और कुशल था। गांव के सीमा के पास विशाल एक पर्वत था। उधर से पूरा गांव देखाता था। बाजू में एक खूबसूरत पहाड़ था, तो गांव के लोग उधर भेज जाते थे गाय बकरी भैंस चराने। पर उस पहाड़ पर कुछ हैरान करने वाली घटना हो गई। एक आदमी पहाड़ के ऊपर जानवरों को लेके गया था। गुफा के नजदीक से एक आवाज उसके कानों में पड़ी कि इधर आ, मैं तुम्हें सोना चांदी देता हूँ। इधर गुफा के अंदर आ जा। वो डर गया जरा सा। फिर अचानक से बारिश शुरू हो गई और वो आदमी गुफा के अंदर चला गया जानवरों के साथ। गांव के आदमी को गुफा में एक कोने नो खजाना देखा। वो देखकर हैरान हो गया। वो खजाना लेने के आगे बढ़ा तो काल उसके सामने आया और आदमी को फड़ के मार के खा गया, साथ में जानवरों को भी। एक बच्चे ने देखा कि एक आदमी और उसके जानवर पहाड़ के पास के गुफा में गए और उधर से गायब हो गए अचानक से। बच्चे ने गांव के लोगों को बताया कि हमारे गांव एक आदमी गुफा के इधर से गायब हो गया। तो उसके बाद गांव वाले मंदिर के पुजारी के पास गए और सब बता दिया। पुजारी और गांव वाले लोग पहाड़ पर गए, उधर गुफा के पास चले गए। पुजारी ने मंत्र बोल के गुफा के बाहर रक्षा रेखा बना दी। अचानक से काल बाहर आ गया। देखने में वो बहुत खूबसूरत और मनमोहक था, पर कर्म शैतान वाले थे। लोगों का विश्वास नहीं था कि इतना खूबसूरत आदमी शैतान भी हो सकता है। पुजारी ने मंत्र और अस्त्र से काल शैतान को बंदी कर दिया। पुजारी बोला काल मार नहीं सकते, पर बंदी करके वो भूख से और मंत्र से के शक्ति से मर जाएगा। धीरे धीरे पुजारी और गांव वाले लोगों को एक तरफ खाना देखा और आधी अधूरी लाश देखी। लोग हैरान हो गए। वो जगह शापित थे। पुजारी ने मंत्र और अस्त्र से कवच लगा दिया। काल बोला कब तक रोकोगे मुझे तुम? एक ना एक दिन मैं बाहर तो आ जाऊंगा। निर्मल निष्पाप मन के आदमी के बलि से मैं मुक्त हो जाऊंगा। लोग सब डर आए। पुजारी बोला मेरे अलावा इधर इस गुफा के पास कोई नहीं आना, ना ही तो काल तुम ही लालच देखा के वश कर लेगा। गांव वालों ने वो सुना और सब गांव चले गए। अब ये घटना कहानी बन गई। कुछ सालों बाद एक अनादि शशि नाम का लड़का था। वो दिल का बहुत साफ, निर्मल, निस्वार्थ लड़का था। गांव में लोग शशि की निंदा करते थे। घर में शशि और उषा की दादी थे। घर के जमींदारी शशि पर थे। गर्मी में दिन चल रहे थे। गाय भैंस बराकी से शुद्ध से घर चल रहा था। एक दिन कर्जा था तो वो अपनी बची हुई जमीन सावकर के पास गिरवी रख दिए और लोगों का कर्जा चुका दिया। शशि धीरे धीरे सावकर को पैसे देता, पर सावकर को उषा की जमीन चाहिए थे, तो उसने धोखे से जमीन के कागज पे अंगूठा ले लिया। शशि के पास सिर्फ छोटा घर, कुछ जानवर थे। फिर कैसे कैसे गुजारा करने लगा, घर चलाने लगा। अचानक एक रात को सोते हुए शशि को आवाज आई कि पहाड़ पर आजा, मैं मदद कराता हूँ दोस्त।
तो शशि अचानक से जग गया। फिर से वो आवाज आने लगे। अगाली सुबह शशि ने दादी ये बात बोली। दादी बोली मुझे वचन दे कि उस पहाड़ पर मत जाना, और शशि बोला कि नहीं जाता उस पहाड़ पर। शशि बेचैन था। रात एक और बार आवाज आए, दोस्त मैं मदद करता हूँ, पहाड़ पे आ जा। शशि अचानक से जग गया, फिर सो गया। सुबह हो गए। शशि जानवरों के साथ पहाड़ के तरफ जाने लगा। दादी को लगा कि हर रोज जाता है नदी के किनारे चराने के लिए, पर शशि पहाड़ गया। वो उधर एक गुफा के पास गया। शशि के कानों में एक आवाज आए, दोस्त मैं इधर हूँ। गुफा के अंदर से एक काल आया बाहर और शशि को देखा, पर हाथ नहीं लगा पाया रक्षा रेखा चक्कर में। शशि को लगा कि खूबसूरत इंसान है ये तो, उसके कुछ अलग नहीं लगा। शशि बोला मैं आ गया, अब कैसे करोगे मेरे मदद तुम? तभी काल के सोने चांदी के सिक्के फेंके शशि के तरफ। ये ले दोस्त। शशि वो सिक्के लेने गया। तभी काल बोला कि मैं मदद किए तो तुम्हें भी मुझे मदद करने पड़ेगी ना दोस्त। शशि सिक्के चक्कर खो गया, बोल दिया कर दूंगा मदद मैं। काल बोला कि तुम्हारा घर जिसे चलाता है वो एक चीज देने पड़ेगा। शशि बोला क्या? मैं समझा नहीं। काल बोला कि तुम्हें एक जानवर मुझे देना पड़ेगा, मैं दूध पीकर गुजारा कर लूंगा, कुछ इधर खाने के लिए नहीं है। शशि बोला था काल ने मदद किए थे तो उसने दे दिया एक जानवर काल को। शशि गांव आ गया और साहूकार को सोने के सीखे दिए और कर्जा कम किया। धीरे धीरे शशि और काल की मुलाकात बढ़ने लगे और शशि का गांव वालों का कर्जा खत्म होने लगा। शशि के हालात सब ठीक हो गए। दादी को कुछ अलग लग रहा था कि शशि कुछ तो कर रहा है। सब ठीक हुआ। अचानक से शशि के पास पैसे खत्म हो गए। तभी दादी बीमार पड़ गए। शशि को कुछ समझ नहीं आ रहा था, तो शशि बोला कि दोस्त के पास जाता हूँ, 2-3 जानवर वापस लाता हूँ और थोड़ी दोस्त से मदद भी लेता हूँ। शशि बोला था उसे कुछ पता नहीं था काल के भूतकाल का। शशि पहाड़ पर गया, गुफा के अंदर गया, सीधा रक्षा रेखा मिटा के कि दोस्त मदद करेगा, तो उधर एक तरफ देखा कि खजाना है। खाजना देखा कर शशि पास गया तो काल ने अचानक से शशि को धक्का मार के हड्डियां के दरे पर गिरा दिया। शशि हैरान हो गया। शशि बोला धक्का क्यों दिया मुझे, हम तो दोस्त थे ना। काल बोला ये मूर्खा आदमी, मैं तुझे चारा बनाया इस जगह से आजाद होने के लिए। शशि के धीरे धीरे चलने लगा। शशि डर के मारे कुछ कर भी नहीं पा रहा था। फिर काल ने शशि को बीच में से फाड़ के मार के खा डाला और काल मुक्त हो गया। पर पुजारी चालाक था, उसने एक अस्त्र गुफा के सामने रखा था कि काल गुफा से आजाद होगा पर पहाड़ के बाहर नहीं जा पाएगा। कर्म का चक्कर फिर घूमेगा। एक दिन एक नौजवान आके प्राचीन अस्त्र से काल को मार डालेगा।